Welcome to the Apex Institute. So today our topic is vascular bundle and this is one of the most important topic जिसको आपको बहुत ही क्लियरिटी और कंसेप्चुअलिटी के साथ पढ़ना है बेटा. So ये जो vascular bundle होता है ये होता क्या है? मैम, this is a bundle जिसकी मदद से हम फूड कंडक्शन करते हैं और वाटर कंडक्शन करते हैं. Along with this हमें यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट भी देखने को मिलता है. So, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इन द जाइलम बंडल एंड इन द फ्लोएम बंडल. जाइलम छोटी क्लास में पढ़ा है ना. जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट. यहाँ पर हम अपने वाटर कंपोनेंट को ऊपर लेकर के जाते हैं, है ना. रूट से वाटर अब्सॉर्ब होता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है. इन द फ्लोएम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड कंडक्शन और साथ साथ हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा. सो अब हमें क्या करना है? अपने जाइलम बंडल को 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिफरेंशिएट करना है. द फर्स्ट वन इज जाइलम फाइबर, सेकंड वन इज जाइलम ट्रैकीड्स, थर्ड वन इज योर जाइलम वेसल्स एंड द फोर्थ वन इज जाइलम पेरेन्काइमा. एंड यू नो व्हाट बच्चा पार्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट इज कि यहाँ पर 3 कंपोनेंट डेड होते हैं एंड द ओनली कंपोनेंट जो लिविंग होता है उसको हम कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा. क्लियर हो गया है? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फ्लोएम को डिफरेंशिएट करते वक्त हमें 4 बेसिक कंपोनेंट्स को देखना होगा. द फर्स्ट वन इज फ्लोएम फाइबर, सेकंड वन फ्लोएम पेरेन्काइमा, थर्ड वन सीड ट्यूब्स एंड द फोर्थ वन कंपेनियन सेल्स. चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती हूँ. ये जो जाइलम फाइबर है ना, ये क्यों डेड है? जस्ट बिकॉज इस सेल के अंदर एट ए मैच्योरिटी फेज लिग्निन भरा हुआ है. इट इज कंप्लीटली लिग्निफाइड एंड द थिकेस्ट लिग्निफाइड सेल ऑफ द जाइलम. उसके बाद हम बात करें, ये आपका ट्रैकीड है. आपको पता है बेटा, इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पर आपको ट्रैकीड और वेसल्स देखने को मिलते हैं. आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस इज वेसल एंड दिस इज ट्रैकीड. These both combine as a trachea element which is responsible for water conduction. Clear हो गया है? I hope आपको clear हो गया है बेटा. Coming to the next part, this is xylem parenchyma and ये क्या करती है? ये storage करती है, conduction करती है. साथ ही साथ यहाँ पर कुछ टाइप के आपको gums, resins, latex देखने को मिलता है. Is it clear to everybody? Okay. So coming to the next part, phloem fiber, जिनको हम क्या कहते हैं? Anybody in the classroom? इनको हम कहते हैं bast fibers. Why so? Because bast fiber हमारे commercial fiber होते हैं. जैसे आपने कभी देखा जूट की बैग देखे होंगे. So वो क्या है बेटा? At maturity जब secondary phloem होता है वो अपने प्रोटोप्लाज्मा को लॉस्ट करके क्या बनाता है? फ्लोएम फाइबर. इसीलिए इनको हम कहते हैं कमर्शियल फाइबर. बट यहाँ पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम जाइलम फाइबर को क्यों कमर्शियली यूज नहीं करते? व्हाई वी आर यूजिंग फ्लोएम फाइबर ओनली? क्योंकि बच्चा पार्टी जाइलम फाइबर में लिग्निन बहुत ज्यादा भरा हुआ है एंड हेवियस्ट लिग्निन हमें क्या दिखाता है? उसके ब्रिटल नेचर को. यहाँ पर लिग्निन कुछ कम अमाउंट में है, इसीलिए हम फ्लोएम फाइबर को यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए. क्या यहाँ पे सबको क्लियर हो गया है? ओके. सो एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा. जूट, फ्लेक्स एंड हैम्प. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्लोएम पेरेन्काइमा. ये वो सेल है जो इन तीनों कंपोनेंट के साथ अपने क्लोज कनेक्शंस को बनाकर रखती है. जैसे आप मुझे मैं जानती हूँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना. और आप सबसे कैसे बातें करते हो? सोशल मीडिया के थ्रू या फिर बाहर जब स्कूल में मिलते हो तब बातें करते हो. ऐसे फ्लोएम पेरेन्काइमा इन तीनों कंपोनेंट के साथ अपने क्लोज कनेक्शन को दर्शाती है थ्रू द मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस. Is it clear? And it is useful for the storage of the food in the form of mucilage and the latex. Seed tubes and companion cells ये कैसी हैं? Sister cells हैं. अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कौन सी सेल है जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं मिलता? Anybody?
Yes, you are correct. It is RBC. But in case of plants, ये जो सीड ट्यूब्स होती है बेटा, यहाँ पर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है. So this is enucleated. But न्यूक्लियस नहीं है तो काम कौन संभालेगा? ये है ना companion cell. This companion cells help seed tubes to maintain the pressure gradient. Okay, so that's why we are calling them sister cell. हम इनको क्या कह रहे हैं? Sister cell. So for today we have xylem and phloem. I hope आप सभी को क्लियर हुआ होगा और इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. Thank you for listening me carefully and patiently.